गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिर्फ ये बता दो कि जो देव मानता है आप लोग उसको रिसीव करता है, सेक्रेटरीट में बिता के मीटिंग करता है। जो दाम नहीं मानता है उसका भी तो गवर्नमेंट है आप लोग। आदिशु इज नॉट अगेंस्ट द दाम, आदिशु इज अगेंस्ट द सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। जो दाम मान रहा है उसको बुला बुला के चाय पिला के उसका बात सुन रहा है, जो नाम नहीं मान रहा है उसका बात तो लोग सुन रहा नहीं है। पीडी सोना सब टीचर भेज रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो स्कूल ही नहीं होगा, वो कहाँ में टीचर भेजेगा। अगर वो टीचर भेज भी दिया, वो स्कूल में अगर वो कुछ टीचर क्वार्टर ही नहीं होगा तो स्कूल में कहाँ बैठेगा। विद वेरी आउटसाइड with team Adi Student Union here in Arunachal Pradesh Press Club regarding our Satar of demand which has been submitted on 25/8/2025 at CMO office, but unfortunately government of Arunachal Pradesh have no any reply in our charter of demand. That's why we have come here at Arunachal Press Club today at Arunachal Press Club. जो हम लोग का आज का अरुणाचल प्रेस क्लब में आने का मुद्दा ये है कि लास्ट हम लोगों ने 25/8/2025 को 4 पॉइंट को लेके हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक लेटर लिखा था। तो उसमें हम लोग का 4 पॉइंट ऑफ डिमांड में से नंबर 1 पॉइंट ये था कि इमीडिएट रिमूवल ऑफ illicit stationing of paramilitary personnel at Siang district, particularly in a BK Mission School Boleng. Second था कि immediate eviction of school encroachment, जो immediate eviction of school encroachment, जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल में जितना भी हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का 4 हायर सेकेंडरी को इतना पब्लिक लोग एनक्रोच कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी इविक्ट करने के लिए उसको हम लोग किया था। और थर्ड पॉइंट था कि इमीडिएट रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर रिगार्डिंग जीबी एंड HGB बाय डिप्टी कमिश्नर सियांग डिस्ट्रिक्ट। No PFR activity should be initiated at the Siang Upper Multipurpose Dam until and unless 31 villages of Siang and Upper Siang should not convince. तो रिगार्डिंग जो हमारा पॉइंट नंबर 1 को लेके थ्रू मीडिया से हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को क्लियर कट मैसेज ये जाएगा कि जो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस आए, स्पेशली बोम काकर मिशन स्कूल बोलेंग का जो बोम काकर मिशन स्कूल बोलेंग के गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से उस लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस रखा है, तो उसमें से 3-4 जो IRBN जवान उसको उधर कुछ हम लोग का लोकल NGO जो है रंगे हाथों ड्रग लेते हुए भी पकड़ा गया है। तो हम लोग टीम आदिशु का ये डिमांड है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप फोर्सेस को आप लाना है तो लाइए, जो करने कीजिए, लेकिन एक गर्ल्स हॉस्टल में आप कभी फोर्सेस मत रखिए, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल जो है उसमें व्योम काकर मिशन स्कूल जो है क्लास 1 तो लेके 10 तक है, जो स्कूल बैठता है 6, 7, 8, 9, 10 का बच्चिया बैठता है, तो उसका सामने हर दिन एक वो लेगा उधर से ही ड्रग्स खाने पीने वाला निकल जाने से तो स्कूल का टीचिंग और लर्निंग और स्टडी वो भी उसको भी हेम्पर होगा। तो उसके लिए हम लोग DC सियांग से वो रिक्वेस्ट है कि जब वो जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस इलीगली स्टेशनिंग किया है, जिस तरह से बोम काकर मिशन स्कूल बोलेंग गर्ल्स हॉस्टल में, आप लोग उसको इमीडिएट रिमूवल कीजिए। और सेकेंड पॉइंट है जो हम लोग का, आप देखिए ये जितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स में एनक्रोचमेंट तो चलता है, लेकिन सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है सबका मतलब फादर ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ स्कूल लेन इन अरुणाचल प्रदेश हो गया। हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में 4 हायर सेकेंडरीज है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोलेंग, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पेसिंग एंड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काइंग। जो रुमगोंग है 5वां, उसमें तो फिलहाल एनक्रोचमेंट नहीं चल रहा है, लेकिन आप जाके देखिए, आप
आप लोगों में से बहुत कभी विजिट किया होगा बोलिंग अभी सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम को लेके, या फिर हमारा 35 पांगिन बोलिंग से ही हमारा जो प्रदेश में हमारा मिनिस्टर है या फिर कहीं उसका प्रोग्राम में भी आप लोग विजिट किया होगा। आप कभी बॉलिंग विजिट कीजिए, जितना जो बॉलिंग अब आईबी से जाके जितना बॉलिंग फील्ड है वो भी जनरल ग्राउंड है, वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का जनरल ग्राउंड है, उसका लेके जितना टीचर क्वार्टर का आगे में जितना दुकान बना के या फिर उसका टीचर क्वार्टर को हटा के जितना भी वो कर रहा है, इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर रहा है, इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर रहा है। अभी एक नंबर ऑफ टीचर्स हम लोग का में वो हो गया, मतलब जितना भी नंबर ऑफ टीचर जो जितना क्वार्टर बनाता है उसमें जो खाली लेन था सबको ऑक्यूपाई हो गया, और जितना भी स्कूल लेन था पूरा ऑक्यूपाई हो रहा है। तो उसमें उसको लेके हम लोगों ने लास्ट, उससे ही हम लोगों ने लास्ट डीसी सर से भी 2-3 बार हम लोग बात किया है, लेकिन ये इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट सर पीडी सोना साहब क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, सिर्फ वो डिपार्टमेंट पोस्टिंग का पीछे लगा हुआ है, उसमें वो उसका निजी मामला है, लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट पोस्टिंग का पीछे नहीं लग के अगर स्कूल ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ में टीचर भेजेगा। समझने वाला बात है, पीडी सोना सब टीचर भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो स्कूल ही नहीं होगा, वो कहाँ में टीचर भेजेगा। अगर वो टीचर भेज भी दिया, वो स्कूल में अगर वो कुछ टीचर क्वार्टर ही नहीं होगा तो स्कूल में कहाँ बैठेगा। फिर वो टीचर क्वार्टर बनाने का पैसा भेज भी दिया, जब तक वो जमीन को पब्लिक ऑक्यूपाई करेगा वो कहाँ में टीचर क्वार्टर बना के अपना टीचर को रखेगा। तो रिपीटेड ये मेमोरेंडम हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर को भी सबमिट किया, चीफ मिनिस्टर को भी सबमिट किया, बिल्कुल वो नहीं हो रहा। लाइक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोलेंग का उसमें जितना भी है सब इलीगल है, वो करके रखा है, वन टाइम रेवेन्यू भी फेड करके रखा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट और DDSC सियांग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे ये चीज़ को करना ही नहीं सारा। और हमारा रहा सवाल, और ये हो गया बोलेंग का। 2 नंबर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन। अब कभी पांगिन जाइए, पांगिन का में एक यहाँ में तो आ गया तो बोलना पड़ेगा। तो लाइकवाइज उसमें इतना गर्ल्स हॉस्टल, ये स्कूल है, स्कूल का बीच गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल का बीच में एक जो हमारा लास्ट टाइम जो कांग्रेस का विधायक कंटेस्ट किया था वन श्री ताकू जेरंग, वो ऑक्यूपाई करके रखा है। तो उसको ऑक्यूपाई करके रखा है, तो जब उसमें हम लोगों ने उसका ADC गमतुम पादू से हम लोगों ने बात किया रिगार्डिंग उसको लेके, तो बोलते हैं तो लास्ट टाइम ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन दिया है, उसको टेम्पोररी उसको ऑर्डर दिया है। बट हम लोग बोलते हैं ये कैसे टेम्पोररी ऑर्डर हो गया। पांगिन हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ में हमारा अभी का जो लास्ट टाइम 35 पांगिन बोलेंग से INC से कंटेस्ट करने वाला ताकू जेरंग का जो जमीन है जहाँ में वो ऑक्यूपाई करके बैठा है, नॉट ओनली ताकू जेरंग, आप लोग का जानकारी जो थ्रो मीडिया वो तो थोड़ा पॉपुलर आदमी है तो आपको समझने के लिए बता रहा है, नॉट ओनली ताकू जेरंग बहुत है ऑक्यूपाई करने वाला। लेकिन उसमें क्या है कि वो लोग वो लेके रखा है, जब कभी ऑक्यूपाई वो करने के लिए करता है तो यहाँ में जब ऑक्यूपाई करेगा बोल के उधर का एडमिनिस्ट्रेटिव करता है, तो वो लोग यहाँ से वो लोग जो प्राइवेट वाला लोग क्या करते हैं यहाँ में स्टे ले लेते हैं। लेकिन तो स्टे इसलिए लेने देता है, यहाँ में एजुकेशन डिपार्टमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का उसका स्टैंडिंग काउंसिल जो है उन लोग का लॉयर लोग का गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पांगिन का जमीन का मैप इतना सुंदर से उसको मैप बना के रेवेन्यू फेड करके रखा है, तो उसमें यहाँ में स्टे लेने देने का समय ही नहीं है, क्योंकि उधर कोई भी जाके ढंग से करेगा 2 दिन में उसको इविक्शन कर सकता है। लेकिन उसमें हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और DDSC क्या कर रहा है, ऐसे ही छोड़ के जा रहा है, गो एस यू लाइक में जो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको छोड़ के जा रहा है। तो यही वो है, यही सेम चीज़ है पेसिंग में। आप पेसिंग हायर सेकेंडरी में जाके देखिए, पेसिंग हायर सेकेंडरी में क्या हुआ है, जब कभी पहले एक क्वार्टर होता था, क्वार्टर का उसमें ज़मीन तो ज़्यादा होता था, तो ज़मीन ज़्यादा होता तो टीचर लोग क्या किया, जिसको टीचर को उधर पोस्टिंग करके गया, जाते जाते वो अपना ज़मीन आधा ऑक्यूपाई करके रख दिया। ESC उधर का पेसिंग का ध्यान दिया नहीं है,
बीओ ध्यान दिया नहीं, एडीओ ध्यान नहीं दिया, तो जितना वो कर करके अभी भी सेम चीज़ें उसका भी पेसिंग हायर सेकेंडरी स्कूल का भी जितना है वो करके रखा है मैप करके रखा है, वो चीज़ करके रखा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और डीडीएससी नहीं चाह रहा है कि ये स्कूल ज़मीन को बचाना है, ये स्कूल ज़मीन से जो इलीगली ऑक्यूपाई जो कर रहे हैं वो लोग हटाने, उन लोग को यहाँ से एविक करना है, ये वो नहीं चाह रहा है डीडीएससी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो तो वो तो हो गया स्कूल का। तो थर्ड नंबर में आता है हम लोग का इमीडिएट रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ 8 GB इन डिफरेंट विलेजेस एट सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है, हम लोग एज ए आदि, हम लोग टाइम इमोमेरियल से हम लोग जो भी हम लोग डेमोक्रेसी सिस्टम में बिलीव करने वाला है, हम लोग केबांग सिस्टम में बिलीव करता है। हमें अरुणाचल में बहुत ट्राइब्स होते हैं, वो लोग किसी का एन आई फॉर आई, एन नोज फॉर नोज, एन माउथ फॉर माउथ आता है। बट हम लोग का आदि में क्या होता है, अगर किसी का आँख हम गलती से तोड़ दिया या किसी से बस कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया या फिर मर्डर भी हो गया, तो वी हैव आवर ओन जुडिशरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड केबांग सिस्टम। हम लोग का में केबांग सिस्टम होता है आदि में, जो आजकल अरुणाचल में भी गाँव बुरा। तो हमारा गाँव बुरा का काम क्या होता है, बस्ती में जो डिस्प्यूट हो गया एमोंग इंडिविजुअल या बस्ती में जो डिस्प्यूट हो गया या फिर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करता है गाँव बुरा। तो एमोंग गाँव बुरा में भी तो उन लोग का एक सिस्टम होता है, वो लोग मेजोरिटी सिस्टम से होता है। किसी को अगर इसका आपका अब इतना यू हैव तो पनिशेबल इतना या फिर यू हैव तो पनिशेबल इतना बोलने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए उन लोग भी मेजोरिटी सिस्टम से होता है, लाइक कोर्ट में जो होता है। तो आप सोच के देखिए, रीगा बस्ती से 3 गाँव बुरा को सस्पेंशन कर दिया, दो गाँव बुरा को सस्पेंशन करके रखा है। जब केबांग बात करेगा, केबांग डिसीजन लेगा, वो 2 गाँव बुरा का जगह को कौन लेगा? तो हमारा इसके लिए सेम, जो अभी तो हम जस्ट रीगा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो रीगा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब उसमें जो किसी इंडिविजुअल और रीगा और किसी भी बस्ती में डिस्प्यूट हो गया, उसको सेटल कौन करेगा? गाँव बुरा करेगा। तो गाँव बुरा में भी सेटल करने से भी जब केबांग होते हैं तो उसमें भी केबांग बोलने के लिए उससे रीगा से 2 गाँव बुरा कम है, पारोंग से 2 गाँव बुरा कम है, सितांग से 2 गाँव बुरा कम है, पारोंग से 2 गाँव बुरा कम है, पांगकांग से 3 गाँव बुरा को सस्पेंशन करके रखा है ऊपर से, और रियू से 2 गाँव बुरा को सस्पेंशन करके रखा है। तो हम लोग का ये डिमांड है कि आदिवासी का लेजिटिमेट डिमांड है कि इसको जल्दी से जल्दी रिवोक करना है, सो दैट कि हमारा बस्ती का केबांग सिस्टम, आदि का केबांग सिस्टम भी चलेगा, और कुछ भी अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट या कुछ भी जुडिशरी में हो जाता है तब भी गाँव बुरा इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशरी सिस्टम भी होता है। तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को डिमांड ये करेगा कि जल्दी से जल्दी उसको हम लोग रिवोक करने के लिए, जो हम लोग का अभी आज का सबमिट किया लेटर में हम लोग 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है, अगर ये गाँव बुरा लोग को और हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं तो उसका 7 डेज का हम लोग जो अल्टीमेटम दे, तो इसलिए दे कि अगर इस चीज़ को वो नहीं करेगा तो हम लोग एंटर आदि बेल्ट में वो करेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। और हम लोग का लास्टली डिमांड, वो 4th पॉइंट डिमांड है कि नो PFR activity should be initiated for the Siam Apan multipurpose project without consultation of villages, proper villages। लाइकवाइज अभी आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप में से भी बहुतों ने भी उसको कवरेज किया होगा, कभी उधर से आ गया, पांगकांग से आ गया, हम लोग दाम को मानता है, रीगा से आ गया, हम लोग प्रो PFR है, कोई रियू से आ गया, हम लोग प्रो PFR है, कहीं बगिंग से आया है, हम लोग प्रो PFR है। तो एज ए मीडिया फेटर्निटी हम लोग को भी ये पूछना है, वो PFR कहाँ पे हुआ? और हम थ्रू दिस अरुणाचल प्रेस क्लब, हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, श्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम हम लोग का जो आज का पावर मिनिस्टर है और हमारा प्रदेश का ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, तो हम उससे मेरा क्वेश्चन ये है, आप जो आपका पास जो हम अभी गिन दिया वाला 4 बस्ती,
वो पीए पार करेगा बोल के, कभी हम लोग का आदि में होता है मुसुक, जो हम लोग का बस्ती का सबसे बड़ा वो होता है जहाँ में हम लोग हर रिचुअल करते हैं, तो उसमें कभी बोला कि हम लोग उसको गोगिंग बोलते हैं, जो कॉलिंग करते हैं, जो पीए पार साइन करने वो भी आके मुसुक में करने, जो ने करने वो भी मुसुक में आके बोलने। गवर्नमेंट कभी पीए पार के लिए मुसुक में आया है? या फिर हमको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिर्फ ये बता दो कि जो देव मानता है आप लोग उसको रिसीव करता है, सेक्रेटरीट में बिता के मीटिंग करता है। जो धाम नहीं मानता है उसका भी तो गवर्नमेंट है आप लोग, एज ए वेलफेयर गवर्नमेंट। सिर्फ जो धाम मानता है सिर्फ आप उसका सुनने से नहीं होगा ना। वेलफेयर गवर्नमेंट में जो धाम नहीं मानता है उसको कौन सुनेगा? उसका पिटिशन को लाके किसको सबमिट करेगा? रेडी है क्या डीसीएम सर या फिर हम लोग का ऑनरेबल सीएम सर? जो धाम नहीं मानेगा उसका पिटिशन को लेके आएगा, आप लोग यहाँ सेक्रेटरीट में रुकने के लिए रेडी है? आप रेडी है तो बोलिए, सबको भेजेगा, सबको आने देगा। तो हम ये बोलते हैं एज ए आदि स्टूडेंट यूनियन और अपर सियांग मल्टीपर्पज धाम का आदिसू का उसका एज ए चेयरमैन, आज तक कोई भी प्रिंट मीडिया में बोलो या फिर कोई भी मीडिया में आदिसू कभी दाम नहीं बोला है। अभी हम अरुणाचल प्रेस क्लब में भी बोल रहे हैं, आदिसू नेवर से दैट कि सियांग में दाम नहीं बनने, कभी नहीं होने। आदिसू क्या बोल रहे हैं? आदिसू इज नॉट अगेंस्ट द दाम, आदिसू इज अगेंस्ट द सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। जो दाम मान रहा है उसको बुला बुला के चाय पिला के उसका बात सुन रहा है, जो नाम नहीं मान रहा है उसका बात तो लोग सुन रहा नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं हम लोग आदिसू कभी नहीं बोलेंगे कि दाम मत बनाओ। आदिसू कभी अगेंस्ट एंटी दाम नहीं है, प्रो दाम भी नहीं है, लेकिन आदिसू हर उस इंडिविजुअल का साथ है जो आदि है, जो सही है, या फिर जो दाम मानते हैं उसका साथ भी है, जो दाम नहीं मानते उसका साथ भी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को आदिसू का ये अपील है, सिर्फ आप ये बताओ जो दाम नहीं मानता है उसका रिप्रेजेंटेशन को किसका ऑफिस में लेके जाएगा? डीसी सियांग का में जाना है या डीसी अपर सियांग का में जाना है, ना सीएम का में आना है ना डीसीएम पावर मिनिस्टर का में आना है। आप सिर्फ जो या फिर या इसमें कुछ हो भी सकते, जो हमारा जो सियांग अपर मल्टीपर्पज धाम को लेके उसमें हमारा आदि का 3 विधायक है, हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ओजिंग सिंह जो 35 पांगिन बोलेंग से बिलोंग करता है, ऑनरेबल एमएलए ओनी पांयांग जो गेकुमारयांग से बिलोंग करता है, या फिर ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर और अभी का प्रेजेंट ऑनरेबल एमएलए आलो लेबंग सर, शायद वो तीनों आप लोग को मिसलीड तो नहीं कर रहे क्या? हम ये नहीं बोल रहे मिसलीड कर रहे गवर्नमेंट, वो तीनों आपको मिसलीड तो नहीं कर रहा है। अगर वो तीनों मिसलीड नहीं कर रहे तो हमारा अपील ये है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का साथ साथ भी हमारा जो सियांग अपर मल्टीपर्पज धाम से जिस प्रोजेक्ट से जिसको इफेक्ट होने जा रहा है उसका 3 ऑनरेबल एमएलए, 1 ऑनरेबल मिनिस्टर और 2 ऑनरेबल एमएलए से रिक्वेस्ट है। और उससे मेरा ओपनली क्वेश्चन है, आप लोग कभी गया है क्या किसी बस्ती में? ऑनरेबल मिनिस्टर का जगह में 7 बस्ती इफेक्टेड है, पारोंग, सितांग, रीगा, पांगकांग, रियू और बगिंग। तो वो लोग उस बस्ती में कभी ये दाम का अवेयरनेस देने गया है? दाम बनाने से ये होगा, दाम बनाने से वो होगा। फिर पब्लिक का कभी समझाने कोई गया है व्हाट इज दाम, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दाम, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दाम? सिर्फ हम जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमको सिर्फ इतना सुने दिया है कि हर बस्ती में जाके पॉलिटिकली डिवाइड कर दिया। और मोर इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने देखा होगा 35 पांगिन बोलेंग का बीजेपी मंडल वाला ने एक, शायद आप लोग भी लेटर देखा होगा, डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग इसको नेशनल प्रोजेक्ट मानता है। सिर्फ 35 पांगिन बोलेंग वाला के लिए वो प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है। इफ सच में वो नेशनल प्रोजेक्ट है तो क्यों चीफ मिनिस्टर सर गेकू जाके पब्लिक को नहीं समझा रहा है? क्यों डिप्टी सीएम साहब आके यिंगक्योंग जाके पब्लिक को नहीं समझा रहा है?
ऑन पेपर सिर्फ बोलते रहेगा, कागज में वो करेगा, ये ऑन पेपर बोलेगा ये दिस इज नेशनल प्रोजेक्ट। और उस दिन हम सुनने में भी ये भी आया था कि अभी नेशनल ये सियांग अपार मल्टी पर्पस डैम को लेके भी इन बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी में भी तू में चल रहा था। ये बीजेपी ये डैम को बीजेपी वाला ने कांग्रेस वाला का समय में किया था, शायद सर नबुम तुकी का समय में था ना, सर नबुम तुकी का समय में था ना, लेट दोरजी कांडू का समय में उसको तुतुमी में होके बोल रहा था। फिर उसमें फिर बोला कि नेशनल इंटरेस्ट उस समय डिक्लेयर हुआ है, नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर है। नेशनल अगर प्रोजेक्ट डिक्लेयर होने तो नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर होकर दिल्ली से आने ऐसे आदिशु का स्पीकर और वॉइस ऑफ दैट वॉइसलेस जिसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मतलब इग्नोर करके रखा है, जिसका वॉइस ही नहीं सुनना नहीं चाह रहा है, तो उसका बिहाफ में हम लोग ये बोलने हैं कि जितना पीएपआर किया है करने वाला है उसको भी आप दिल से वो मत करो। अभी तो पीएपआर को येस बोलने वाला 3 बस्ती है, लेकिन उसका भी रेशियो आपका पास गवर्नमेंट का पास है कि नहीं है, लेकिन हम लोग का पास तो रेशियो है। और वो पीएपआर को लेके 31 विलेजेस डूबने जा रहा है। तो व्हाई दे पीपल शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली इन पारोंग गेक्कू पारोंग एंड उगेंग ओनली। पारोंग वो सिर्फ वो पीएपआर को लेके अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिर्फ पारोंग और बगिंग में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, और उगेंग और उसमें वो दिखा रहा है, कोमकार में दिखा रहा है, उसमें पीएपआर जहाँ में वो करेगा। लेकिन हम बोलते हैं अगर पीएपआर करना भी है तो सिर्फ ये 2-3 बस्ती में आप लोग इंटरेस्ट मत लीजिए। जो 31 विलेजेस डूबने जा रहा है वो सबको इंटरेस्ट लीजिए। आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए जिसमें आप वो बताइए कि जो आपका प्रॉब्लम क्या है, आप ये क्या करने जा रहे हैं। पब्लिक से आप पूछने, बिना पूछ के आप दिस इज ए नेशनल प्रोजेक्ट बोल के डिक्लेयर कर दिया। और मोर इंटरेस्टिंगली आज यहाँ आने से पहले हम थोड़ा एक वीडियो भी देख रहा था, जो हमारा ऑनरेबल एमएलए गेकू मारियांग श्री ओनी पान्यांग जी और जो हमारा डीसी अपर सियांग शायद न्यू गेकू ढूंढने आया था, तो पब्लिक ने उसको कोई रिसीव नहीं किया, तो पब्लिक उसको एक भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये मीडिया का माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं ऑनरेबल एमएलए गेकू मारियांग और ऑनरेबल डीसी को, आप कौन सा ग्राउंड से न्यू गेकू ढूंढ रहा है, आप बताने पब्लिक को ऑन व्हाट ग्राउंड। गेकू में कुछ भूकंप आया है क्या, ना कहीं उधर प्रेजेंट गेकू में कुछ भूकंप आ गया था क्या, ना उधर कुछ महामारी या कुछ फैल गया, कुछ भी नहीं। गेकू तो हम परसों ही जाके आए, एजीटी जो गेकू जैसे था वैसे ही है। तो आपको कौन सा नौबत आ गया कि आप न्यू गेकू ढूंढ रहे हैं। एमएलए पहले हम सुनने में आ रहा था कि वो बोल रहा था हम लोग का गेकू मारियांग का ऑनरेबल एमएलए पब्लिक को दाम चाहिए, दाम नहीं चाहिए, मेगा दाम नहीं चाहिए। अरे आप कब बोला है कि पब्लिक को मेगा दाम या सियांग अपार मार्टी प्रपोज दाम प्रोजेक्ट जो है मेगा दाम नहीं, ये स्मॉल दाम है, आप कब बताया। और वो आज का डेट में जो ऑनरेबल एमएलए लोग, ऑनरेबल मिनिस्टर लोग ये पूछते हैं, सिर्फ ये तो फ्री पीएपआर है, पीएपआर करने का बाद दाम बनेगा नहीं बनेगा बाद में डिसाइड करेगा। अब लोग हम अरुणाचल प्रदेश प्रेस क्लब में बैठ के ऑन बिहाफ ऑफ एंटर आदि हम ये पूछते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर लोग को, ऑनरेबल एमएलए लोग को, अब हमको एक दाम का नाम बताए एंटर द ग्लोब जहां में पीएपआर करके नहीं ये जगह ठीक नहीं, रिजेक्ट किया, एक दाम बताइए। ये पब्लिक को मिसलीड मत कीजिए आप लोग। पीएपआर करने का मतलब क्या है, आप पीएपआर करके डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर को आप देगा, देखिए मेरा उसमें पीएपआर कर दे, इतना कैपेसिटी का आप दाम बना सकता है, अब इतना कैपेसिटी से वो कर सकता है। जैसे ये पीएपआर इज जैसे एनओसी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग अपना हम लोग का जमीन खेती बाड़ी को बिक्री करने के लिए ये एक एनओसी है जो पीएपआर वो लोग बोल रहे हैं, वो पब्लिक को झूठ बोल रहे हैं। वो लोग अगर सच बोल रहे हैं तो ये बताओ ग्लोब में एक जगह बताओ जहां में पीएपआर करके नहीं, जमीन ठीक नहीं, रिजेक्ट किया वाला एक जगह बताओ। आज तक तो नहीं हुआ है। जहां जहां पीएपआर किया है वहां तो दाम बना है। तो उस दिन गेकू में
एक बकुम बोगांग के कॉन्फ्रेंस हुआ है, एंटर आदि बेल्ट ओपोज है तो सियांग अपर मार्टी परपोज दाम को ओपोज है। उसका ट्यूबिट्रीज में इतना सारा नदी है, उसमें दाम बनाने के लिए बोलते हैं। ये 12,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होगा, जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, जितना सियांग का ट्यूबिट्री उसमें बनाने से। लेकिन उसको बनाना क्यों नहीं चाह रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्यों नहीं बना रहा है? आपको अगर दाम ही चाहिए, आपको बिजली ही चाहिए, तो आप उसको क्यों नहीं बनाए? से फॉर एग्जाम्पल तुतिंग, आप लोगों में से भी मीडिया पर्सन में भी कोई तुतिंग ही होगा। तुतिंग का उस पार में जो नदी है उसमें मीनाक्षी डैम लैंड एक्विजिशन भी करके रखा है, लैंड कंपेंसेशन भी दे के रखा है, लेकिन सिर्फ एनओसी नहीं मिला है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से उसको दाम को बनाना है। मेगा ने स्मॉल दाम है, उसको बनाने देता नहीं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारा सियांग 35 पांगिन बोलिंग में, सीमांग में आदिशंकर, उसको सब कुछ करके रखा है, पब्लिक हियरिंग क्लियर करके रखा है, वो दाम बनाने नहीं दे रहा है। फिर उधर यामने नदी में पब्लिक हियरिंग करके PFR सब कुछ क्लियर करके रखा हुआ है, तो उसको क्यों नहीं बना रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? जहां में आदि का तार्तियन बस्ती डूबने जा रहा है, जहां में पूरा आदि बेल्ट में ह्यू एंड क्राई, जहां हम लोग का आदि का कल्चर सब कुछ खत्म होने जा रहा है, आप उसी में क्यों दाम बनाने का कोशिश कर रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से। इतना सारा ट्यूबिट्री से सियांग में, और नॉट ओनली सियांग, दिबांग में भी है, तो आप लोग उधर क्यों नहीं जाता है? विद दिस फ्यू वर्ड तो हम लोग का यह प्रेस ब्रीफिंग कंक्लूड करेगा। और आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना होने से प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए।